अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टूडेंट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक आने वाले फ्यूचर डॉक्टर मोहम्मद जुनैद जाहिद। आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना मैट्रिक से लेकर एमडी कैट का सफर कैसे पूरा किया और इस सफर में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और चलते हैं जुनैद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद, आपने मैट्रिक कहाँ से किया और कितने नंबर हासिल किए मैट्रिक में? मैट्रिक मैंने अलमुनीर हाई स्कूल से किया और मैट्रिक में मेरे 1066 मार्क्स हैं। वेरी गुड। और आपने एफएससी किस कॉलेज से की और वहाँ उसमें आपके कितने मार्क्स थे? एफएससी के लिए मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी में मेरे 1087 मार्क्स हैं। आपने एमडी कैट का इंतखाब कैसे किया और इसकी तैयारी कहाँ से की, ये हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे। एफएससी के साथ ही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इदारे स्टेप ने अर्ली संडे सेशन स्टार्ट किया, जो कि हमने ज्वाइन कर लिया। और एफएससी के साथ ही हमने अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू की और बाद में भी हमने अपने स्टेप को ही कंटिन्यू रखा और फिर उससे हमने एमडी कैट की तैयारी की। अब आपने एमडी कैट में कितने मार्क्स हासिल किए और अब कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट में मेरे 177 मार्क्स हैं और पीएमसी फैसलाबाद में मेरा दाखिला हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अब आप हमें ये बताएं कि आपने मैट्रिक से लेकर एमडी कैट का जो सफ़र था वो कैसा गुजरा और इसमें किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, मैट्रिक तक तो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसे अपनी इंटरेस्ट का भी शायद मालूम नहीं होता और एक बहुत बड़ा स्टेप होता है उसके लिए अपना फील्ड चूज़ करना कि आगे वो बायोलॉजी रखेगा या मैथ रखेगा। तो मैंने अपनी मैट्रिक के अंदर ही मैंने बायोलॉजी से अपने इंटरेस्ट को मज़ीद मजबूत किया और एफएससी के अंदर भी मैंने बायोलॉजी रखने का फ़ैसला किया। और अल्लाह पाक का शुक्र है और मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी चॉइस को सपोर्ट किया और मैंने अपनी एफएससी में बायोलॉजी रखी। एफएससी में मैंने कोई एकेडमी नहीं रखी और ना ही मेरी कोई ट्यूशन थी। ये मैं अपने दोस्तों को क्रेडिट दूंगा, अरीबुल हक और हमादुल्ला के, उनके साथ मेरी प्लानिंग हुई और हमने ग्रुप स्टडी स्टार्ट की और ग्रुप स्टडी को ही हम लेकर चले और उसी के बलबूते हम अपनी एफएससी की तैयारी करते रहे। और जब हमने अपना स्टेप अर्ली सेशन ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के तो वैसे ही क्लियर हो चुके थे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। तो हर्डल्स रास्ते में होती हैं, जैसा कि अब कोविड-19 सिचुएशन आ गई तो ऑनलाइन की तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ा और ऑनलाइन के दौरान काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, बाज़ का टीचर कम्युनिकेट नहीं प्रॉपरली कर पाता। लेकिन अब ये ग्रुप स्टडी का हमें फ़ायदा ये हुआ कि अगर कोई एक स्टूडेंट से एक चीज़ मिस हो गई है तो वो दूसरा स्टूडेंट ईज़िली हमें कवर करवा देता था। बहरहाल इस सब के बाद आप एमडी कैट की तरफ आते हैं तो एमडी कैट के अंदर उसातिज़ा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसातिज़ा आपको रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उसके ऊपर चलना या ना चलना ये आपका फ़ैसला है। आप लीनियंसी नहीं ज़रा भी दिखा सकते और नींद इधर आके सब्जेक्टिव हो जाती है। सोना बहुत मतलब कि आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है लेकिन ये एक इंसानी मजबूरी है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से तकरीबन 2 या 3 घंटे रोज़ाना का आपको नींद मिलती है। तो जुनैद, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इसमें आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? देखिए, सबसे पहले जब बच्चा किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है तो पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं या फिर उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी लागू करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने मेरी चॉइस को सपोर्ट किया और मेरे अंदर एक खूबी देखी, एक टैलेंट देखा और उसे मज़ीद परवान चढ़ाने में मेरी मदद की। और मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी चॉइस को भरपूर रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट किया। नाउ प्लीज टेल माय व्यूअर्स, व्हाट अबाउट योर टीचर्स बिहेवियर विद यू? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमें सुपर्ब टीचर्स मिले और हर टीचर अपने फील्ड में एक्सपर्ट था। कोई भी हम जब हमारी कोई क्वेरी होती या कोई सवाल होता तो हम अपने टीचर से किसी भी वक्त ऑनलाइन अगर हम पूछ लें तो वो फ़ौरन जवाब दे देते। और ऐसा कम ही होता है कि आप टीचर को अगर रात 12 बजे मैसेज कर रहे हैं तो वो आपको जवाब दें, लेकिन इससे हमें मालूम होता है कि ये टीचर्स वाकई ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें अपने शोबे से प्यार है। सफ़र तो आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब आप हमें ये बताएं कि आपको इस सफ़र तक पहुंचने में जो गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ी, जो एक स्टेप टू स्टेप हेल्प की ज़रूरत पड़ी, वो आपको कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और किसने आपकी हेल्प की? देखिए, एफएससी में अभी हम थे, हमारे पेपर्स अभी नहीं हुए थे कि हमने देखा वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं हर सब्जेक्ट के।
ہم نے فوراً ان کی تیاری کرنا شروع کی اور جب پیپر ہوا تو دیکھا کہ 90% پیپر اسی میں سے آیا ہے، تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت اچھا ایک چینل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹیز کے بارے میں داخلوں کی انفارمیشن شیئر کرنا شروع کی اور پی ایم سی کے بارے میں جو کوئی اپڈیٹ آتی وہ یہ شیئر کرتے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اوتھینٹک نیوز اور اپ ٹو ڈیٹ اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں اس چینل کو فالو کرنا ہوگا۔ وائس آف اسٹوڈنٹ سے متعلق اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے تو پلیز آپ دے سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اس چینل کو فالو کر لیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، موٹیویٹڈ رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ سے توقع لگائے رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو جنید، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ ہم سے کوئی بھی ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ اپنی ہوسٹ مریم علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔